Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel Behave Education उपकार। टुडे विल डिस्कस छत्तीसगढ़ अबाउट द स्टेट। आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण कौशल, जिसका क्या था, प्राचीन नाम था, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, धान का कटोरा, ठीक है, राइस बाउल के नाम से जाना जाता है, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, परिपूर्ण है, अपने प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के कारण जाना जाता है छत्तीसगढ़। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसकी राजधानी कहाँ है, रायपुर है। इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। इसका गठन हो गया, राजधानी, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात, 10 की वृद्धि दर की क्या रही, यहाँ की विधायिका कैसी है, न्यायपालिका, भाषा, कौन कौन सी यहाँ भाषा बोली जाती है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जिलों की संख्याओं की बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वहीं वन हो गए, मुख्य फसल हो गए, खनिज, क्योंकि देखो अपने प्राकृतिक संसाधन में परिपूर्ण है ये वाला, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, जो ये एरिया है अपने क्या है, एक खनिज संसाधन में क्या है, परिपूर्ण है। तो उसी क्षेत्र की वाले हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। यहाँ के खनिज, उद्योग, नदियां, पर्वत, दर्रे, जो राष्ट्रीय उद्यान है, दर्शनीय स्थल है, ठीक है, मंदिर हो गए, नृत्य हो गए, मेले हो गए, छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक, जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की जनजातियां और यहाँ के नदियों पे जो मुख्य बांधे बने हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। संपूर्ण निचोड़ है, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, आपके लिए क्या होगी, मददगार लड्डू साबित होगी, आगामी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या होगी, उपयोगी होनी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज छत्तीसगढ़ के बारे में। सीरीज प्रारंभ करने से पहले आपसे एक दो सामान्य क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है, तो कौन सी नंबर का है, 26वें नंबर का राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, रायपुर है, ठीक है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है तो कहाँ है इसका उच्च न्यायालय, बिलासपुर में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वन भैंसा है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो क्या है, पहाड़ी मैना है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो सरई या साल है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, तो कहाँ पे हुआ, ये खैरागढ़ में हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में कब हुआ, तो ये कब हुआ, 1795 के बिलासपुर गजेटियर में हुआ था। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो किसने किया था, ये दलपत राय ने किया था, ठीक है। तो मैंने आपको सामान्य प्रश्न बताए। अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राइस बाउल के नाम से जाना जाता है, धान की कटोरी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। आज का सीरीज प्रारंभ करते हैं। तो इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 में किया गया। यह भारतीय संघ का 26वां राज्य है। इससे पहले ये मध्य प्रदेश राज्य का ही अंग था। यह राज्य राइस बाउल, धान पात्र के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा राज्य राइस बाउल या धान पात्र या धान की कटोरी के नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग 600 धान मिलों की को क्या होती है, खाद्यान्न आपूर्ति होती है। धान पात्र क्यों जाना जाता है, देखो यहाँ से लगभग 600 धान मिलों को क्या होती है, खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। प्रसिद्ध खनिज, खान भिलाई इस्पात, संयुक्त तथा क्या बोला कि अनगिनत विद्युत परियोजनाएं छत्तीसगढ़ प्रांत के अंतर्गत ही आती हैं, जिसके कारण ये अपने क्या खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या की बात करें, देखो ये 2011 का संकलन है, ठीक है। देखो 2,55,45,198 यहाँ की क्या थी, जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अभी तो और बढ़ गई होगी, ठीक है, 22 में जब जनगणना होगी तब इसके बारे में नए तथ्य आएंगे, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, 70.3% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। वही लिंगानुपात की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ क्या लिंगानुपात क्या है, 991, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 991 स्त्रियां हैं, ठीक है। 10 की वृद्धि दर क्या रही है, 22.6% रही है, ठीक है। विधायिका, एक सदन विधायिका है यहाँ पे, ठीक है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, ठीक है। मैंने
बता दिया था आपको, ठीक है। भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, मुख्य भाषा हिंदी है, बाकी अन्य छोटी मोटी जो जातियाँ होती हैं भाषा बोली वो चलती हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या है, जनसंख्या घनत्व है। यहाँ जिलों की संख्या कितनी है, 27 जिले हैं, ठीक है। लोकसभा सीट कितने हैं, 11 है। वहीं राज्यसभा सीट कितने हैं, 5 है, ठीक है। वन क्षेत्र की बात करें तो कितना, 55,586 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, दलहन व तिलहन क्या है, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। देखो धान की कटोरी, राइस बाउल क्यों जाना जाता है कि मुख्य फसल यहाँ की क्या है, चावल है, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन होता है, 600 मिलों को क्या होती है यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है चावल की, ठीक है, धान की, ठीक है। तो इसे क्या बोला, राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है। खनिजों की बात करें तो लोह यहाँ पाया जाता है, अयस्क हो गया, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, डोलामाइट हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, कुरंड हो गया, तांबड़ा, स्फटिक हो गया, ठीक है, इस्पात और सीमेंट, ठीक है। ऑल इंडिया का 21% क्या खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उद्योग यहाँ पे स्थापित है। खनिज अगर देखो, खनिज यहाँ पे बहुमूल्य है, बहुत मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में है तो यहाँ पे उद्योग धंधे भी क्या होंगे, अधिक स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर भी क्या होंगे, अधिक स्थापित होंगे, ठीक है। उद्योगों की बात करें तो जो इस्पात और सीमेंट है जो संपूर्ण भारत का क्या है, 21% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के विमानपत्तनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो रायपुर विमानपत्तन, ठीक है, बिलासपुर हो गया, भिलाई रायगढ़ हो गया, ठीक है, अंबिकापुर हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है, जसपुर नगर व क्या राजनंदगांव में अस्थायी हेलीपैड विमानपट्टिका स्थापित है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं आपको। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से 70वां बड़ा राज्य है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, 9वां बड़ा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, जनसंख्या की दृष्टि से 70वां बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ के नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रदेश के अगर मुख्य नदी की बात करें तो यहाँ महानदी मुख्य है, ठीक है। देखो चर्चा कर लेते हैं। मुख्यतः 4 अफवाह तंत्र, महानदी हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, जिसके अंतर्गत महानदी शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, सरबी, लीलागर और हसडो, मांड हो गया, पैरी तथा सोंडूर प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। देखो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो महानदी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे अगर अधिक जो कृषि भूमि है उसमें सिंचाई होती होगी, ठीक है, लोगों को इससे ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो जीवन रेखा मतलब कृषि में सिंचाई का अत्यधिक भाग इससे सिंचाई योग्य है, ठीक है, की जा सकती है महानदी से। तो इसे क्या, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर महानदी के उद्गम स्थान की बात करें तो धमतरी जिले में सिवाहा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है महानदी, धमतरी जिले से, ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी है, वहां से इसका क्या है, उद्गम स्थान है महानदी का, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं यहाँ के पर्वतों के बारे में, ठीक है। सतपुड़ा हो गया, ठीक है, चांग भकार हो गया, चांग भकार देवलगढ़ की पहाड़ियां होगी, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, चांग भकार की ऊंची पहाड़ी की बात करें तो देवलगढ़ की है, ठीक है, 1033 किलोमीटर की, ठीक है, बता दिया। ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियां होगी, महाकाल पर्वत श्रेणियां होगी, ठीक है। अगर महाकाल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी की बात करें तो बदरगढ़ है, ठीक है, 1176 इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ का एक प्रमुख दर्रा है, क्या है, बनिहाल दर्रा यहाँ का प्रमुख दर्रा है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वहीं क्या बोला कि बारनावापारा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, और समेरसोत अभ्यारण्य हो गया, और क्या बोल रहा है, भैरमदेव अभ्यारण्य, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है, सीतानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य, और क्या बोल रहा है, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे स्थापित है। अब वहीं बात करते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या है, कोटमसर गुफा हो गया, कैलाश गुफा हो गया, दंडक गुफा हो गया, ठीक है, और तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, कांगेर धारा हो गया, भैंसा दरहा हो गया, ठीक है, और गांगी रानी माता की गुफा होगी, नीलकंठ जलप्रपात हो गया, सिद्ध बाबा गुफा, चूल जलप्रपात, खोहरा पाट देवधारा, ठीक है। वहीं क्या बोला कि तेली धारा, भूरमदेव मंदिर और महलवाड़ा छेरी में है, रानी देहराया के क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। छत्तीसगढ़ के नृत्यों की चर्चा कर लेते हैं आप, जहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है, परंपरा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं नृत्य। देखो यहाँ गाड़ी नृत्य हो गया, नाची और मारिया हो गया, सरहुन नृत्य हो गया, पंडवनी, पंथी नृत्य,
ककसार नृत्य और राउफ नृत्य। ठीक है, राउफ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राउफ कहाँ का नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का नृत्य। यहाँ के मेलों की चर्चा कर लेते हैं। देखो राजिम मेला हो गया, ठीक है, और क्या बोला कि शिवरी नारायण मेला हो गया और डोगरगढ़ का मेला हो गया। वही रतनपुर का यहाँ के क्या है प्रमुख मेला है, जिसमें राजिम मेला और शिवरानी नारायण प्रमुख है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो 36 किलो गढ़ों के बीच सुरक्षित विकास का अदम्य आकांक्षा को दर्शाता हुआ गोलाकार चिन्ह, जिसमें क्या, जिसके मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसमें दृश्यमान क्या है 3 शेर हैं। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या आया है उसमें अंकित सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बताओ क्या बनता है। तो क्या महत्वपूर्ण बनता है, देखो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो सूत्र वाक्य है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और देखो सत्यमेव जयते नानित्यम सत्यम पंथा विवेता देवयान। ठीक है, सत्य की क्या होती है, जय होती है। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद के एगो मंत्र हवि से ये लिया गया है। अगर बात करें सत्यमेव जयते के रचयिता कौन है बताओ मुझे, तो इसके रचयिता कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा 1918 में दिया था। तो ये सत्यमेव जयते से क्या बता दिया मैंने आपको, इंपोर्टेंट फैक्ट बता दे। मेरे वीडियो क्या होते हैं, कनेक्टिंग होते हैं। जहां आपको मुझे लगा कि आपको इंपोर्टेंट फैक्ट है तो बताना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, पहाड़ी मैना है। पशु क्या है, वो वन भैंसा है। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल या सलाई है। ठीक है, जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ के। ठीक है, देखो गोड जनजाति हो गया, कोरबा जनजाति, हलवा जनजाति, कोरकू जनजाति, ठीक है, बिंझुआर जनजाति, कमार जनजाति, कंवर जनजाति और खैकार भेना आदि जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, यहाँ के जो बांध हैं उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। देखो गंगरेल बांध यहाँ का प्रमुख बांध है, जिसे रविशंकर सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गेटों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, कहाँ है ये, धमतरी जिले में किस नदी पे बना है, महानदी पर बना है गंगरेल बांध। ठीक है, रविशंकर सागर जलाशय के नाम से भी इसे जाना जाता है। धमतरी जिले में स्थित है, महानदी पर बना है। गेटों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, तो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। ठीक है, यहाँ की बात होगी, जनजातियां होगी, यहाँ का जो राजकीय प्रतीक है, ठीक है, पशु वृक्ष पक्षी उनके बारे में जाना, मेले हो गए, नृत्य हो गए। ठीक है, वहीं दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे, पर्वत, नदियां, विमानपत्तन, उद्योग, खनिज, मुख्य फसल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, न्यायपालिका, भाषा, जनसंख्या, यहाँ का जो छोटा सा सूक्ष्म इतिहास है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, हमारे राज्यों की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको क्या महत्वपूर्ण फैक्टरों के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपको एक राज्य के बारे में संपूर्ण तथ्यों को बताया जा रहा है। ये किस में बताया जा रहा है, हमारे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है आप विजिट कीजिए। अगर आपको चैनल को पसंद आए, वीडियो पसंद आए, आपको नोट्स पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार पे आप संलग्न हो सकते हो, जहां आपको क्या डेली करंट अफेयर मिल जाता है। वहीं आपको क्या जो परीक्षाओं से की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। वहीं इस वीडियो के फोटो भी आपको वहीं ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। आपको रटना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको समझाते हुए चलना है, कैसे आपके माइंड में क्या बन जाए, इसकी स्मृति बन जाए, ये अच्छे से आपको याद हो जाए, ऐसा याद रहे जो क्या रहे, जीवन पर्यंत रहे। ठीक है, अगर आप रटोगे तो कुछ समय के रहेगा, आप भूल जाओगे। इसलिए हमारी वीडियो को आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, हमसे जितनी कोशिश होगी हम आपको उतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। आपने कितना सीखा, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लगा लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, बताओ कब हुई थी। मैंने आपको बताया तो कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। क्वेश्चन दूसरा है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, बताइए मुझे कहाँ है, तो ऑप्शन बी सिरपुर में है। कहाँ पे है, सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ है।
ठीक है, जो उत्तर गुप्त काल के समय का है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? बताइए मुझे गंधेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो गंधेश्वर मंदिर कहाँ पे है? सिरपुर में है। ठीक है, सिरपुर का एक अन्य मंदिर गंधेश्वर महादेव का है जो महानदी के तट पर स्थित है। इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। महानदी से मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बताई थी? छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी बोल सकते हो आप या वहां की। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है महानदी को। ठीक है, इस पे क्या एक बांध है, गंगलेश्वर बांध। ठीक है, याद रखना। जिसे क्या बताओ, एक और फैक्ट बताया था मैंने उससे आपको। तो महानदी पे क्या गंगलेल बांध स्थापित है, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? बताओ मुझे। मैंने अभी बताया था आपको, रविशंकर सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रविशंकर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? मैंने बताया था, तो इसका पुराना नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। आइए आंसर शो कर लेते हैं। देखो क्या था? दक्षिण कौशल था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? वेरी इजी है, बताओ मुझे, आंसर शो करता हूं मैं। तो किसे? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो कहाँ पे है? मैंने बताया था, तो छत्तीसगढ़ की बात चल रही है तो नॉर्मल सी बात है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। ठीक है, जो लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान है। ठीक है, देखो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो कहाँ है? वहीं छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले में है। यह देखो 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर हुआ है, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है, जो महानदी में मिल जाती है। यह पूर्णतः क्या हरा भरा सदाबहार जंगल, जो मध्य भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव से युक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, राउफ नाच किस प्रदेश का है? आदिवासी समुदाय का है, तो छत्तीसगढ़ का है राउफ नृत्य। ठीक है, आंसर शो करते हैं। देखो राउफ नाच जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है, यह दीपावली के बाद देव उन्नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो जस्टिस मंजुला चिल्लर, जिन्हें हाल ही में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना है, वो पहले वो किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी? तो बताओ मुझे किसकी थी? तो वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की थी। ठीक है, न्यायमूर्ति मंजुला चिल्लूर को बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, ATE बोला जाता है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। इससे पहले वह क्या बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थी। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC आदेश या राज्य के साथ संतुष्ट नहीं है, जो केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। आयकर टैक्सुनल या केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की तरह उस आदेश का क्या किया गया? संशोधित करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति चेल्लूर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्हें केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय से पहले महिला न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से हमने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिया, और एक क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर का आपका बता दिया। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे संलग्न हो सकते हो, और चैनल को क्या कर सकते हो? लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसके मन में आए डिस्क्राइब भी कर सकते हो, जिसके मन में आए अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे हमारा मोटिवेशन बनेगा, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट राज्य की बात हम अपनी अगले लेक्चर में करेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्द आपके लिए उपलब्ध होगा।